M2R ऑडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष। कहानी का नाम है दामिनी द इमोशनल स्टोरी, जिसकी लेखिका हैं प्रिया देव। एक दामिनी तुम हो सखी, एक दामिनी मैं भी हूँ। फिर क्यों तुम्हारा मान राधा सा और मेरा नंदी सा भी नहीं? क्यों तुम्हारा लल्ला तुम्हारी जान और मेरा बछड़ा मेरा लाडला भी नहीं? आइए देखते हैं इस कहानी में कि एक गाय अपने बछड़े के स्नेह में और अपने मालिक की शिकायत में क्या कहती है। एक गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। वह किसानों के वर्ग में अपने गांव का सबसे सुखी इंसान होता है। उसके परिवार में 5 लोग होते हैं: राघव, उसके पिताजी केशव चंद्र, उसकी पत्नी मंजू, उसकी बेटी दामिनी और उसका बेटा शिवांश। यूँ कहें तो इस परिवार को इतना सफल बनाने की पूरी परिश्रम और लगन राघव के पिताजी केशव चंद की होती है। वह अपने अत्यंत परिश्रम और बहुत ही धनी स्वभाव के कारण अपने ज़माने में किसान गौरव सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। वे बेजुबान जानवरों को भी इंसानों की तरह ही प्यार करते हैं। केशव के पड़ोसी के पास एक हल्के भूरे रंग की गाय पाली होती है। वह सुबह शाम उसका दूध दोहने के समय उसे बहुत पीटता है। एक दिन उसे देखकर केशव से रहा नहीं जाता है और वह पड़ोसी रामलखन से कहता है, केशव, क्यों भाई रामलखन, तुम इसे इतने दिनों से क्यों पीटते हो? रामलखन गुस्से में, पहले इसको खरीदने में पैसे लगाए हैं, अब इतना पैसा दाना पानी में जा रहा है, लेकिन हमारे बच्चे के खाने पीने भर का भी दूध नहीं देती है ये। केशव, तो इसे बेच ही क्यों नहीं देते? इसे बेचकर दूसरी गाय ले लो। रामलखन, अरे जितने में इसे लाए थे खरीद कर, वह भी पैसे तो नहीं लग रहे हैं। केशव सोचते हुए, कितने की बेच रहे हो? रामलखन, 25,000 की बेचेंगे, अगर कोई गाहकी हो तो बताना। केशव बिना रुके, ठीक है, फिर शाम को पैसे देंगे तो हम ही खरीद लेंगे इसे। रामलखन भी इस बार भैंस खरीदना चाहते थे, इसलिए उसे बेच देते हैं। केशव को उस गाय से अपने बच्चे जैसा स्नेह हो जाता है और उस गाय को खरीदने के बाद उसका नाम दामिनी रख देते हैं। उसकी इतने प्यार से देखभाल करते हैं मानो बच्चे को दुलार रहे हों। समय बीत रहा होता है और केशव की उम्र ढल रही होती है। उसके बेटे राघव के हाथों में लगभग बागडोर पहुंच ही चुकी होती है। राघव भी घर में पहले से पली हुई गाय दामिनी को प्यार से और इज्जत से रखे, इसलिए केशव अपनी पोती का नाम भी उसके नाम पर ही दामिनी रख देता है। लेकिन राघव का स्वभाव उसके पिताजी के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत, निर्दयी और जालिम प्रवृत्ति का था। केशवचंद अपने बेटे राघव के स्वभाव को बचपन से ही बदलना चाह रहे होते हैं, लेकिन वह अपने पिताजी की एक भी नहीं सुनता था। वह बहुत ही मतलबी और क्रूर इंसान होता है। वह केवल खुद का दुख दर्द महसूस करने वालों में से एक होता है। उसे अपनी बेटी दामिनी से इतना ज़्यादा स्नेह होता है, उतना ही ज़्यादा अपनी गाय दामिनी से चिढ़ता होता है। वह बेजुबान जानवरों पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता था, इसलिए जब तक केशव से ज़रा भी काम सधता रहा, तब तक वो अपनी गाय दामिनी की देख रेख की बागडोर राघव के हाथों में नहीं देते हैं। जैसे जैसे राघव की बेटी दामिनी बड़ी हो रही होती है, उसके बाबा उसका परिचय घर में पली गाय दामिनी से करा रहे थे और धीरे धीरे दोनों दामिनी एक दूसरे को पसंद करने लगती हैं, मानो उसका स्वभाव अपने बाबा जी पर ही गया हो। लेकिन राघव को अपनी बेटी दामिनी का बाहर गाय के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह ना ही कभी उस गाय का नाम दामिनी महसूस करता था। वह उस गाय से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह उसे अक्सर अपने पिताजी के सामने पीटता था। एक दिन उसके पिता केशव से दामिनी की ऐसी हालत देखकर रहा नहीं जाता है और वह गुस्से में अपने बेटे राघव से, राघव, दामिनी को क्यों पीट रहे हो? राघव हंसते हुए, दामिनी, मेरी बेटी घर में है, उसे नहीं पीट रहा हूँ, मैं एक गाय को पीट रहा हूँ जो कि एक जानवर है। केशव इस उम्र में अपनी झुकी हुई कमर और घुटनों के दर्द की वजह से काम करने में खुद को असमर्थ देखकर राघव को समझाते हुए, बेटा, जानवरों में भी जान होती है। तुम इस दामिनी को जानवर समझकर
इसके साथ अन्याय न करो, इसीलिए तुम्हारी बेटी का नाम भी दामिनी रखा था। अपनी बेटी के ही नाम पर कुछ रहम खा जाया करो। राघव अपने पिताजी पर हंसते हुए, चलो आज छोड़े दे रहा हूँ इसे अपनी बेटी के नाम के वास्ते। दामिनी और शिवांश बड़े हो रहे होते हैं। वो दोनों दोपहर के समय अक्सर अपनी गाय दामिनी के साथ खेला करते थे। एक दिन खेलते खेलते दामिनी का छोटा भाई शिवांश दामिनी से बहुत ही मासूमियत से पूछता है, शिवांश दीदी, बाबा ने आपका नाम दामिनी क्यों रखा? मेरा नाम दामिनी क्यों नहीं रखा? उसकी बहन दामिनी हंसते हुए, क्योंकि बाबा ने मेरा नाम दामिनी पहले रख दिया था। तभी उनकी गाय दामिनी खुशी से दोनों बच्चों को चाट कर अपना स्नेह दिखाते हुए, मेरा भी नाम दामिनी है। गाय दामिनी के साथ बिताया ये पल शायद राघव की बेटी दामिनी के दिल में घर कर जाता है और वह अपने पिताजी राघव से गाय दामिनी के बारे में बात करती है। राघव की बेटी दामिनी राघव से, पापा आप दामिनी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? राघव हंसते हुए, बेटा तुमसे तो मैं बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ। फिर अपनी बेटी दामिनी को गले लगाते हुए, बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चे से। बेटी दामिनी पापा का हाथ अपने गले से हटाते हुए, पापा अपनी गाय को दामिनी क्यों नहीं कहते हैं? बाबा ने उसका नाम दामिनी मेरे नाम से पहले रखा था, वो भी तो अपने घर का ही हिस्सा है। राघव उसे अपना जैसा बनाने के लिए अपनी बेटी दामिनी से कहता है, तुमको ज़रूर तुम्हारे बाबा ने भड़काया होगा। फिर अपनी बेटी को समझाते हुए, बेटा वह गाय जानवर है, जानवरों को इंसान का नाम देना बेवकूफ़ी होती है। जानवर कभी इंसान के सगे नहीं होते और ना ही वह कभी तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। दामिनी कुछ भी ना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कभी दामिनी, कभी शिवांश और कभी इनके बाबा केशव की चिरौरी विनती से राघव गाय दामिनी को थोड़ा ही पीट कर छोड़ देता है। राघव अपनी बेटी दामिनी की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न देकर जल्दी ही उसकी शादी कर देता है। गाय दामिनी की गर्भ में उसका बच्चा पल रहा होता है, तब भी राघव उसे पीटने में कोई कमी नहीं बरतता है। मानो राघव एक कसाई के रूप में जन्मा हो। यह माहौल उसके पिता केशव देखकर राघव से कहते हैं, केशव, राघव बेटा इसकी जान लेने पे क्यों तुला है तू? राघव, जानवर है, कौन नहीं पीटता जानवरों को? केशव, बेटा उसके पेट में बच्चा है, बेच ही दे अब उसको। राघव, इतने दिन से खिला पिला रहे हैं, अगर बचिया हो जाएगी इससे तो इसके दाम ज़्यादा लगेंगे और कुछ दिन दूध भी खा लेंगे। केशव हल्की आवाज़ में, जब जिंदा बचेगी दामिनी तब बिकेगी ना। कहते हुए केशव घर के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद राघव की बेटी दामिनी एक बच्चे को जन्म देती है। राघव धूमधाम से अपने नाती के जन्म का उत्सव मनाता है। उधर राघव की गाय दामिनी भी बछड़े को जन्म देने वाली होती है, लेकिन राघव उस पर ध्यान नहीं देता है। वह धूमधाम से की गई भीड़ में मग्न होता है। केशव अपने डंडे के सहारे चलकर अपनी गाय दामिनी को देखने जाता है और वह उसे बच्चे देने की स्थिति में देखता है। केशव को उसकी गाय दामिनी देखकर केशव से कहती है, मालिक मेरे बच्चे को बचा लो। केशव उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर टूट सा जाता है और वह अपने बेटे राघव को बुलाने चला जाता है। राघव अपने नाती के जन्म के अवसर पर ऐसा माहौल देखकर झल्लाकर गाय के पास जाता तो है, पर उससे आज भी बदसलूकी जैसा व्यवहार कर उसे पीटने लगता है। बछड़े का जन्म होते देख राघव की गुस्सा दुगनी बढ़ जाती है और उसे बेचने के लिए वह एकदम से आतुर हो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी उसे खरीदने वाला कोई गाहकी नहीं मिलता है। तो राघव नफरत में गाय दामिनी और उसके बछड़े को अलग अलग बांधने लगता है। गाय दामिनी अपने बछड़े के विरह में दिन रात चिल्लाती रहती है, लेकिन राघव के कान पर जूं तक नहीं रेंगता था। केशव से यह सब देखा नहीं जा रहा था, तो वह अपनी पोती दामिनी को फ़ोन करके गाय दामिनी और उसके बछड़े को बेचने के बारे में खबर देता है। तो वह अपनी गाय दामिनी और उसके बछड़े से मिलने चली जाती है। गाय दामिनी उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। राघव की बेटी दामिनी अपने बच्चे को लेकर
अपनी गाय दामिनी के सामने आती है और गाय दामिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए राघव की बेटी दामिनी मानो अपने बच्चों से परिचय करा रही हो। बेटू, हम दोनों अपने बचपन से ही एक दूसरे की दोस्त हैं। हम दोनों साथ खेला करते थे। गाय दामिनी की आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। ये देखकर राघव की बेटी दामिनी उससे कहती है, तुम रो क्यों रही हो दामिनी? कुछ तो बोलो, हम दोनों दोस्त हैं ना? गाय दामिनी, नहीं दामिनी, हम दोस्त नहीं बन सकते। आप मालकिन हैं मेरी। राघव की बेटी दामिनी उसको ऐसा टूटते देखकर, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो दामिनी? बाबा ने तो मेरा नाम दामिनी भी तुम्हारे नाम पर ही रखा था। गाय दामिनी शायद कुछ सोचकर कहती है, बाबा बहुत अच्छे हैं दामिनी, लेकिन वो अब कुछ कर नहीं पाते हैं आपके पिताजी के आगे। मुझे यहाँ से निकाल दो दामिनी, हमको यहाँ नहीं रहना है। गाय दामिनी को ऐसी विनती करते देखकर हैरान रह जाती है और राघव की बेटी दामिनी समझ जाती है कि उसके पिताजी ने फिर से गाय दामिनी के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है। और राघव की बेटी दामिनी अपनी गाय दामिनी से पूछते हुए, बछड़ा कहाँ है दामिनी? तब गाय दामिनी दुखी मन से, एक दामिनी तुम हो सखी, एक दामिनी मैं भी हूँ। फिर क्यों तुम्हारा मान राधा सा और मेरा नंदी सा भी नहीं? क्यों तुम्हारा लल्ला तुम्हारी जान और मेरा बछड़ा मेरा लाडला भी नहीं? राघव की बेटी दामिनी को माँ से बेटे के अलग होने वाले दर्द का एहसास पहले से होता है, इसलिए ये सुनकर राघव की बेटी दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गाय दामिनी से वादा करके कहती है, दामिनी, मैं तुम्हें तुम्हारे बछड़े से अलग नहीं होने दूंगी और ना ही अब तुम पर ऐसा अत्याचार होने दूंगी। ये कहकर दामिनी अपने पिता के पास जाकर कहती है, पापा, आप हमसे और शिवान से कितना प्यार करते हैं? राघव हंसते हुए अपने नाती को देखते हुए, अरे बेटा, अभी तक तो हम तुम दोनों को ही प्यार करते थे, अब इस छुटकू को भी उतना ही प्यार करते हैं। दामिनी थोड़ा गुस्से में, कोई हम लोगों को आपसे अलग करे तो आपको कैसा महसूस होगा और क्या करेंगे आप? राघव गुस्से में, कोई अलग करेगा बेटा, जान से मार देंगे उसे। दामिनी हल्के स्वर में, अरे आप तो इस बात पर भी अकड़ गए पापा। राघव दामिनी को शक की निगाह से देखते हुए, मतलब? दामिनी अपने पिता राघव से, पापा, कोई किसी माँ बाप को उनके बच्चों से कैसे अलग कर सकता है? राघव दामिनी की ये बात समझ नहीं पाता है और कहता है, तो कौन अलग कर रहा है बेटा? दामिनी गुस्से में, आपने दामिनी से उसके बछड़े को अलग किया है। राघव हंसते हुए, अरे बेटा, वो जानवर है, हम इंसान हैं। दामिनी गुस्से में, तो क्या मेरे बेटे को कोई जानवर मुझसे अलग कर दे तो आप और मैं खुश होंगे पापा? राघव गुस्से में, चुप रहो दामिनी, बकवास नहीं, अपने कमरे में जाओ। दामिनी आंखों में आंसू लेकर गुस्से में, आपकी दामिनी भी एक बच्चे की माँ है और मेरी दामिनी भी एक बछड़े की माँ है। आप कभी नहीं समझ पाएंगे एक माँ का दर्द उसके बच्चे से अलग होने का। कहकर दामिनी बछड़े के कमरे की तरफ चली जाती है। राघव के दिल पर उस वक्त भी जूं नहीं रेंगता है और दामिनी अपने कमरे में जाने से पहले वह उस बछड़े को दूसरे कमरे से निकालकर उसकी माँ दामिनी के पास छोड़ देती है। दामिनी अपने बछड़े को इतने समय बाद देखकर चाटने लगती है। दामिनी अपने बछड़े से पूछते हुए, ये तुम्हें भी मारते थे बेटा? बछड़ा आंखों में आंसू लेकर, नहीं माँ, लेकिन आपसे अलग होने का दर्द उनके पीटने से भी ज़्यादा दर्दनाक था। दामिनी अपने बछड़े से, दूध पी लो बेटा, बहुत दिन बाद मिले हो। बछड़ा, आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं। दूध दोहने के समय रोज़ मैं आपको पीटने की आवाज़ सुन सुनकर घुटता रहता था। दामिनी कुछ देर तक प्यार से अपने बछड़े को चाटती रहती है और वहीं पेड़ के नीचे दूर बैठा केशव उन माँ बछड़े का स्नेह देखकर आंखों में आए आंसुओं को पोंछने लगता है। उधर राघव की बेटी दामिनी अपने ससुराल जाने का प्लान कर लेती है और वह अपने पापा से हल्के मन से माफ़ी मांगते हुए, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने शायद गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। राघव, नहीं बेटा, तुमने जो बोला सब सही था। दामिनी मन में ही सोचते हुए, काश पापा
आप भी कभी माँ का अपने बच्चे से अलग होने का दर्द समझ पाते तो मैं भी आप पर गर्व करती। थोड़ा रुककर दामिनी हाथ जोड़ते हुए, पापा, दामिनी को मुझे ससुराल ले जाने दीजिए। जो पैसा हो वो बता दीजिएगा, कहीं और मत बेचना उसे। राघव हंसते हुए, नहीं बेटा, अपनी दोनों दामिनी तुम्हारी ससुराल नहीं भेजेंगे। दामिनी पहली बार अपने पिता के मुंह से अपनी गाय दामिनी को नाम से बुलाते हुए सुना था, इसलिए थोड़ा सा चौंक कर, पापा, आप हम दोनों दामिनी को प्यार करते हैं क्या? राघव अपनी बेटी दामिनी को अपनी गाय दामिनी के पास ले जाता है और राघव अपनी गाय दामिनी के सामने हाथ जोड़कर, हे माते, माफ़ करना मुझे। माफ़ी मांगने लायक तो गलतियां नहीं हैं मेरी, गुनाह हुए हैं हमसे। गाय दामिनी अपने मालिक को ऐसा व्यवहार देखकर उसे चाटते हुए अपना प्यार दर्शाती है, लेकिन दामिनी को अपने पापा के एकदम से बदले हुए स्वभाव को समझ नहीं पा रही होती है। वह अपने पापा राघव से हल्के स्वर में, पापा, आप में एकदम से इतना बदलाव कैसे? राघव को सोचकर दामिनी से, बेटा, आज दामिनी के बछड़े ने हम सबकी जान बचाई है। दामिनी अपने पापा राघव से पूछते हुए, वो कैसे पापा? राघव, जिस कमरे में उस बछड़े को बांधते हैं वहीं दुधहड़े में तुम्हारी माँ कल दूध रखने गई थी और उसको ढकने के लिए प्लेट लेने किचन में वापस चली आई थी। तभी शायद दो छिपकलियाँ लड़ते हुए दूध में गिर गई थी और उस बछड़े ने शायद देखा था। तुम्हारी माँ को भी नहीं पता चला था। फिर आज जब वो दूध की मलिया लेकर लौट रही थी, तभी उस बछड़े ने जानबूझ के माँ के हाथ से दूध की मलिया गिरा दी। तब उसमें दो मरी हुई छिपकलियाँ निकली थीं। दामिनी, अगर उस बछड़े ने नहीं गिराई होती वो मलिया, तो हम लोग वही जहरीला दूध पीते। राघव थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हुए, हाँ बेटा, मेरे जैसों को जानवरों से वफादारी सीखनी चाहिए। राघव का व्यवहार मानो एकदम से बदल जाता है और वह अपनी गाय दामिनी और उसके बछड़े को भी अपने घर का हिस्सा मानने लगते हैं और सभी प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानियाँ अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।